निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। कहा, पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात रखना चाहता है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी मसला कश्मीर का हल है। भारत ने हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल करारदाद पर अमल से इज्तनाब किया। UN जनरल असम्बली से खिताब में मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो रही है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत पर अमल यकीनी बनाए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन में नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हतमी मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, 2017 में कौम के साथ मजाक किया गया, करोड़ों अवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। नवाज शरीफ बोले, मुल्क पर खलंडरों के टोले को मुसल्लत किया गया, साजिश के तहत मुल्क को बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया गया। साजिशी किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी ने कहा, नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है, निगरान हुकूमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ जमानत करवा के आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। निगरान हुकूमत आईनी और कानूनी तरीके से बनी। हमने किसी ट्रक पर चढ़कर कोई कब्जा नहीं किया। इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी जमातों को 54 दिन का वक्त मिलना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। बिलावल भुट्टो को कोई रंजिश या शिकवा है तो वो उनका हक है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे, अफवाहें जल्द दम तोड़ जाएंगी। नवाज शरीफ ने 40 साल सियासी जिद्दोजहद में 11 साल जिला वतनी में गुजारे। मियां साहब वतन वापसी के लिए बहुत बेताब हैं, अपने वतन में रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। कराची की कच्ची आबादी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। स्नैप चेकिंग, जमानत पर आजाद अफराद की निगरानी की जाएगी। मफरूर और रूपोश अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक किया जाए। ऐसा ऑपरेशन हो कि हम आवाम के सामने सुरखरू हो। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। गुलशन हदीद में डाकू की शहरी से लूटमार, मासूम बच्चे की मौजूदगी में हवाई फायरिंग भी की। नॉर्थ कराची में कचरा चुनने वाला नौजवान लोडर बाइक चोरी करके ले गया। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी बहाल। नैब तारामीम कलअदम होने के बाद एहतसाब अदालतों में मजीद रेफरेंस वापस जमा। ख्वाजा आजाद रफीक, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस का रिकॉर्ड जमा। आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी अदालत पहुंचा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमद की मुलाकात। दिफा और सलामती के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ISBR के मुताबिक सऊदी वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। मुल्क में महंगाई की शरह 39% तक पहुंच गई। पेट्रोल डीजल समेत एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। चिकन की कीमत 31 रुपए फी किलो बढ़ी। लहसुन, प्याज, टमाटर, चीनी, दाल मसूर, मूंग और माश भी महंगे। LPG का सिलेंडर 14 रुपए महंगा हुआ। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। कसूर में एक गांव के 350 घर बिजली चोरी में मुलविस निकले। लेस्को ने 13 ट्रांसफार्मर्स उतारकर गांव की बिजली मुनक़ता कर दी। जलालपुर पीरवाला में भी मुताद्दिद देहात की बिजली काट दी गई। मुल्तान में 2 हफ्ते के दौरान 400 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार, 1600 से जायद मुकदमात दर्ज। बहावल नगर में 41, गुजरांवाला में अब तक 810 बिजली चोर गिरफ्तार। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आने वाले दिनों में बिजली के बिल निस्बतन कम होंगे। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने ना बने अदायगी करना होगी। ये मॉडल नहीं चल सकता कि महंगी बिजली बनाकर सस्ती दें। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात करवाना है। पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करें।
सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होगी, निगरान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा 24 घंटे गैस सप्लाई करना मुमकिन नहीं, कोशिश होगी खाना बनाने के औकात में गैस फराहम करें। LNG के ज्यादा कार्गो मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। LNG की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। सियासतदानों को इलेक्शन से पहले हिफाजती जमानत करवा लेनी चाहिए। परवेज इलाही का मशवरा, कहा इंतखाबात ना होने से निजाम रुका हुआ है, इलेक्शन से पहले बाहर आऊंगा या नहीं अल्लाह ही जानता है। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात होगी। नवाज शरीफ खुद भी बदल गए। शरीफ बरादरान बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार हैं। जहांगीर तरीन ने कहा इलेक्शन नागुज़ीर हैं, हर हाल में होने चाहिए। मौक़िफ़ था नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने चाहिए, नाम लेकर किसी पर हमला नहीं करने चाहिए। इलेक्शन में मुनज़्ज़म और भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की हमें कोई शिकायत नहीं। इंतखाबात में तमाम जमातों को बराबर मौका मिलना चाहिए। PTI की साबिक MNA मुनज़्ज़ा हसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। लतीफ खोसा की पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनियत मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर बुखारी ने रुकनियत मुअत्तल की। शो कॉज नोटिस का जवाब ना देने पर लतीफ खोसा के खिलाफ एक्शन लिया गया। रानीपुर मुलाजमा कत्ल केस, पुलिस ने मुलजिम पीर फैयाज शाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पीर फैयाज शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हवेली जाते हुए गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में थाना खन्ना के इलाके में इश्तिहारियों की पुलिस पर फायरिंग। मुबैना मुकाबले में एक डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत 8 मुकदमात में मतलूब था। कराची में रिश्वतखोरी पर 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। SSP कुरंगी के मुताबिक चारों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिश्वतखोरी और इख्तियारात से तजावुज करने की दफात शामिल। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा यूनियन बहाल करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी की जमीन के कब्जे पर इजहार तशवीश, कहा तलबा यूनियंस पर 1984 में पाबंदी आयद की गई थी। मार्शल लॉ ऑर्डर को पार्लियामेंट के जरिए खत्म कर दिया गया था। डॉलर 291 रुपए 76 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 219 पॉइंट्स का इजाफा। निगरान वजीर सनत और तिजारत की दुकानें जल्द बंद करने की तजवीज़ की मुखालिफत। गौहर एजाज ने कहा हुकूमत के पास सरप्लस बिजली है, दुकानें जल्द बंद करवाने से हुकूमत को ही नुकसान होगा। डॉलर का असल रेट 260 रुपए है। मुल्क में गैस नहीं, ताजरों को अपनी जिद छोड़ना होगी।